जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के साइंस के त्रैमासिक परीक्षा के लिए 2026-27 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी नए ब्लूप्रिंट के आधार पर। आप देखिए इसी में से ही प्रश्न आने वाले हैं और अध्याय भी यही आने वाली है। चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा में सिलेबस क्या क्या है। अध्याय नंबर आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय नंबर 5 जैव प्रक्रम, अध्याय नंबर 6 नियंत्रण एवं संवेग, अध्याय नंबर 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, अध्याय नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अध्याय नंबर 13 हमारा पर्यावरण। इन अध्याय में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के, और मैंने जिस अध्याय से जितने नंबर का पूछा जाएगा उससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट प्रश्न। संयोजक अभियन और विजयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आगे भी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर इंपॉर्टेंट। संक्षारण क्या है, जैव प्रक्रम से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट। पोषक और शोषण में क्या अंतर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोई 2 कारण लिखिए। मानव पंचतंत्र में लार का क्या कार्य है, इंपॉर्टेंट। रक्त की कोई 2 कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, पादक हार्मोन्स क्या है, इंपॉर्टेंट। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के 2 अंतर लिखिए। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न सच में रियल इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाइए। आपका पेपर अगर 75 नंबर का हो रहा है तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से 75 नंबर लाने की संभावना रखोगे, क्योंकि इन्हीं के प्रश्न में से ही आपके ऑब्जेक्टिव सही जोड़ी रिक्त स्थान वन वर्ड पूछे जाते हैं। चलिए आगे। अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इंपॉर्टेंट। मानव नेत्र की पुतली का क्या कार्य है, इंपॉर्टेंट। समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, इंपॉर्टेंट। खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण लिखिए। जैव निम्नीकरण एवं जैव निम्नीकरण पदार्थों में अंतर लिखिए। ओजोन परत का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने आपके लिए एक विशेष प्रश्न तैयार किए हैं, 3 अंक वाले 4 अंक वाले, और उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार, उसके पीछे मैंने लिखा है विशेष महत्वपूर्ण स्टार लगा के, है ना। आप ध्यान में रखना बच्चों, इन प्रश्नों को याद करके ही जाना है आपको, इन्हें छोड़ना नहीं है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, उदाहरण से समझाइए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या उदाहरण है। मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो मैंने विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न में रख दिए हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित। मानव पाचन की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। मानव में शोषण की प्रक्रिया को समझाइए। रक्त के प्रमुख घटकों के कार्य लिखिए। मानव तंत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप को उदाहरण सहित समझाइए। दर्पण सूत्र लिखिए तथा उसमें प्रयुक्त राशियों को समझाइए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए और प्रत्येक का कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए तथा अपवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण और उनके सुधार के तरीके लिखिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थिरांक किस प्रकार होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 4 अंक के प्रश्न मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिए हैं, केवल 10 प्रश्न लिए हैं। 10 प्रश्न में से ही आपके लिए आने वाले हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण और अपचयन ऊपर भी प्रश्न लिया आया था। आप एक प्रश्न पढ़ते हो तो आपसे रिलेटेड उसमें से आधे नंबर तो आप लेके आएगी। मानव पाचन तंत्र की संरचना एवं पाचन
की प्रक्रिया को क्रमवार समझाइए। देखिए ये चित्र सहित है ना, 100% आएगा। मानव में श्वसन की प्रक्रिया तथा श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को समझाइए। तंत्र का मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार किया जाता है समझाइए। पादकों में नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया तथा पादक हार्मोन्स की भूमिका समझाइए। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब को किस आरेख द्वारा समझाइए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए तथा लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मैं अभी आपको विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे दे दी है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र में संरचना एवं कार्यों को समझाइए। साथ ही निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कारण तथा उनके सुधार के लिए प्रयुक्त लेंस समझाइए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह तथा जैव आवर्धन को उदाहरण सहित समझाइए। ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दे दिए हैं। ये जो प्रश्न मैंने अभी यहाँ पे नीचे लिखे हैं, परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित 16 प्रश्नों को विशेष रूप से अच्छी तरह से तैयार करें। ये जो प्रश्न दिए थे वही मैंने प्रश्न यहाँ पे विशेष महत्वपूर्ण रूप में लिख लिए हैं, आपको इधर देखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए दोस्तों, आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, और अगर आपकी परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपके इसमें कितने प्रश्न इस PDF से आए हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।